मलिष्का, नाउ व्हाट आयुष? तुम्हारा घर आ गया। ओह, थैंक यू। बाय द वे आयुष, मुझे पता है कि अब तो मुझे पहले की तरह पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आज भी आप सबको एकदम पहले जैसा प्यार करती हूँ जैसे पहले करती थी। वो कहते हैं ना कि एक लड़की को लड़के की फैमिली को अपनी फैमिली की तरह समझना चाहिए, तो तुम लोग सब मेरे लिए एकदम बिल्कुल वैसे ही हो। पूरा ओबरॉय फैमिली मुझे अपनी फैमिली लगता है और मैं हमेशा उन्हें ऐसे ही प्यार करूँगी। यू प्लीज़ टेक केयर, ओके? मैन, क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब चीजें ठीक कैसे करूं मैं कैसे करूं ये सब कुछ ठीक जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। नहीं, लक्ष्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पेपर्स पे साइन नहीं करनी चाहिए थी। बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। नहीं, कितना विश्वास था उस पर, निराश कर दिया उसने। आज खुद से भी ज्यादा भरोसा करता था उस पर। माँ, बहुत बड़ी गलती कर दी लक्ष्मी ने। यस, फाइनली मैं जब चाहती थी मुझे वो मिल रहा है। वो लक्ष्मी उस ऋषि की जिंदगी से आउट, हमेशा के लिए। मुझे मेरी सारी खुशियां मिल जाएंगी, मुझे मेरा ऋषि मिल जाएगा। I'll get everything। अब के वहां खड़े खड़े हंसते रहोगे? आओ ना यहाँ पे। पहले अपनी बच्ची को खुश होता तो देख लो। बड़ी मुद्दतों बाद तुम्हें ऐसे खुश देखा है। God bless you। Yes, I know। लेकिन मैं और क्या करती हूँ? ये ऋषि का मार्केश ना मेरी जिंदगी का मार्केश बना हुआ था। और फिर हमारा वो सीनियर पंडित वाला गेम, उसने तो पूरा गेम बदल दिया। मोह पलट नहीं दिया बेटा, तुम्हें जिता दिया। तुम जीत गई ऋषि को और लक्ष्मी हार गई। She is gone forever। I know। अब क्या हुआ बेटा? मॉम, मैंने भी काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत गलत की हैं। मतलब मुझे पता है गलत किया और मुझे अच्छा भी नहीं लगा वो सब करते हुए, लेकिन मैं और क्या करती? कोई ऑप्शन था मेरे पास? हाँ, मैं प्यार करती हूँ ऋषि से, और ये लक्ष्मी, इसको 2 दिन नहीं हुए आए हुए, उसने सब कुछ बदल दिया। उसने ऋषि के लिए प्यार का मतलब बदल दिया। मॉम, मतलब क्या किया उसने? उसने पूरा का पूरा ऋषि को बदल दिया। ऋषि का प्यार करने का तरीका, उसका लोगों को देखने का नजरिया, सब बदल दिया। मॉम, आपको याद है ना कैसे उसको पहले मेरे ये पागलपन, ये पॉसेसिवनेस, ये जुनूनी सब बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब पता है वो कैसी बातें करता है? ये सुकून, पीस। ओके बेटा, इट्स ओके। लक्ष्मी इज गॉन नाउ। तुमने उसे ऋषि की लाइफ से निकाल दिया है। अब क्या करना है ये तुम्हें पता है ना? I know। अभी तो लक्ष्मी को ऋषि की लाइफ से बाहर निकाला है। इसके बाद ऋषि के दिल, दिमाग, हर जगह से बाहर निकाल के फेंक दूंगी लक्ष्मी को। सब बदल दूंगी एकदम ना वो पहले की तरह। सब पहले की तरह हो जाएगा। मेरा ऋषि भी पहले की तरह हो जाएगा। उसका प्यार, पागलपन, पॉसेसिवनेस, जुनून, सब एकदम पहले की तरह। ये मेरा वादा है खुद से। सब बदल दूंगी मैं मॉम, सब कुछ। और इस हद तक बदल दूंगी कि किसी को लक्ष्मी याद भी नहीं रहेगी। उन्हें ये तक नहीं याद रहेगा कि लक्ष्मी नाम का कोई इंसान हमारी जिंदगी में कभी था भी। I promise you that। दी, जब ओखली में सर डाल ही दिया है तो अब क्या घबराना? जो होगा देखा जाएगा। तू सुन रही है मैं क्या बोल रही हूँ? इतनी घबरा रही है? घबराहट तो होगी ही ना शालू। पता ही नहीं है क्या होने वाला है। मुझे ऋषि से मिलना है कल कोर्ट में, और अभी मलिष्का का मैसेज आया, 11 बजे का टाइम दिया उसने कोर्ट का। तो बस वही। क्या सोच रही है? मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ, बस ना अजीब सा लग रहा है। घबराहट हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास भी है कि मैं और ऋषि जाएंगे कोर्ट में अलग होने, पर बाहर आएंगे एक होकर। तेरा दिल ये बोल रहा है तो बस यही होगा, क्योंकि दिल से जो आवाज निकलती ना वो सच्ची होती है। तो ऐसा ही होगा, तू जीजू से मिलके ही रहेगी। ऋषि भाई, क्यों? आपको तो डिवोर्स नहीं चाहिए था ना, तो आपने क्यों डिवोर्स पेपर से साइन किए? वाई ऋषि भाई, वाई यू? कुछ भी मत बोल। मैंने कब कहा कि मुझे ये रिश्ता नहीं तोड़ना है? मैं सिर्फ इतना कहा था कि लक्ष्मी इन डिवोर्स के पेपर्स पे साइन नहीं करेगी। वो कर ही नहीं सकती है, जानता हूँ मैं उसे। इसमें ये रिश्ता तोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? नहीं, वो मुझे लगा आप स्ट्रेस से, तो इसलिए। मैं स्ट्रेस नहीं हूँ आयुष, बस गुस्सा आ रहा है मुझे। लक्ष्मी ने मुझसे पहले डिवोर्स के पेपर्स पे साइन कैसे कर दिया?
और ये जो पूरा तलाक का प्रोसीजर है ना, ये मुझे स्टार्ट करना चाहिए था, मुझे शुरू करना चाहिए था। लक्ष्मी कौन है? उसने क्यों किया? ऋषि ओबरॉय हूं मैं। जो भी होना है आयुष बहुत गलत हुआ है। मुझे लक्ष्मी के सामने अपनी बात रख देनी चाहिए थी। उसे कह देना चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ये शादी का रिश्ता ये सब बकवास है, मुझे तुम्हारे साथ ये शादी कंटिन्यू नहीं करनी है। आई डोंट लाइक यू, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं, तुम मेरी दोस्त नहीं हो। ये सारी बातें ना लक्ष्मी को कह देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ज्यादा हीरोइन बनना था ना उसे। मुझे डिवोर्स देखी। और बता मुझे यहाँ पे क्या गलत बोल रहा हूँ मैं क्या बोलूं? बस मैं ना ये चाहती हूँ कि माता रानी कोई चमत्कार कर दे और मैं और ऋषि ना जल्दी से जल्दी एक साथ रहने लग जाए। मुझे ना ऋषि के साथ रहना है ताकि मैं उसे बचा सकूं। और शालू, मैं नहीं सोच रही कि मेरी कुंडली उसके लिए अच्छी है, नहीं, मेरी कुंडली चाहे जैसी भी हो, मुझे बस ऋषि के साथ रहना है, हर मुश्किल में उसका साथ देना, उसे बचाना है। क्योंकि तुझे पता है ना वो कितना अच्छा है, हर जरूरत में मेरे साथ होता है, मेरी मदद करता है। तो अब मुझे भी उसका साथ देना है। ऐसा लग रहा है कि ये ना कोई बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली, मेरे विश्वास की, उस विश्वास की जो हाँ भाऊजी ने दिया। बस पता नहीं क्या होने वाला है मेरी इस परीक्षा में। रानू, वकील साहब, वकील साहब। जी क्या है? कुछ कहने सुनने को रह गया? चलो आयुष। चलिए। शालू, वीरेंद्र अंकल बहुत नाराज है। और आयुष भी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैं सच में ये डिवोर्स चाहती हूँ, वो भी पैसों के लिए। उन्हें ये भी लग रहा है कि मैं सच में सबसे रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। चलो। मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। दी, मैं क्या बोल रही हूँ पता है, हम ना अंदर जाते ही नहीं है, हम ना ऋषि चीचू का यही वेट करते, वो आएंगे ना तो तू उनसे सब बता देगी कि तुझे डिवोर्स चाहिए ही नहीं, उल्टा तू उनके साथ रहना चाहती है। हाँ, सच, पहली बार तुमने हमें खुश कर दिया। पहली बार करिश्मा ने जो कुछ कहा वो सब कुछ सच है तुम्हारे बारे में। और मैंने यही कहा था जब मलिश्का तुम्हारे पास डिवोर्स पेपर्स लेकर आ रही थी कि तुम पैसों के लिए, एलिमनी के लिए उन्हें साइन करोगी। मैंने पेपर्स पैसों के लिए साइन नहीं किए, मलिश्का के लिए साइन किए और आपके लिए। जो मारी, एक बार डिवोर्स फाइनल हो जाएगा ना तो मैं तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम, आपसे कुछ बात करनी है। इन लोगों पर ज्यादा ध्यान मत दो मलिश्का, ये लोग हमारे लिए मायने नहीं रखते। कम। लक्ष्मी बस, अब और नहीं। यू नो व्हाट, मुझे ना दिल की बात अच्छे से करनी नहीं आती है। बोलना कुछ चाहता हूँ और बोल कुछ और देता हूँ, सब गलत कर देता हूँ। लेकिन तुम
तुम तो हमेशा सही बोलती थी, हमेशा दिल से बोलती थी और हमेशा सच बोलती थी, इसलिए तुम्हारी बात पे विश्वास भी करता था मैं। इनफैक्ट तुम तो कभी कभी मुझे गलत भी बोलती थी कि मैं बुरा हूँ, तुम्हारी वो बात भी मान लेता था मैं। सोचता था कि मुझ में कोई कमी होगी, लक्ष्मी बोल रही है क्योंकि वो हमेशा सच बोलती है। इतना विश्वास करता था तुम पे। लक्ष्मी, मुझे तुम्हें कभी भी बुरा फील नहीं कराना था, कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम अच्छी हो, सच्ची हो, क्योंकि ना ही तुम अच्छी हो और ना ही सच्ची हो। ये है तुम्हारा असली चेहरा लक्ष्मी, और मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि तुम ऐसी निकली। अफसोस मुझे इस बात का है कि मैंने तुम्हारी हर बात पे विश्वास किया। अफसोस मुझे इस बात का है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। बट वेरी गुड लक्ष्मी, बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने, दिखावे की। बहुत अच्छे से झूठ बोला तुमने मुझसे, बहुत अच्छे से मेरे विश्वास को गलती साबित कर दी तुमने। पैसा चाहिए था ना, पैसा मिलेगा लक्ष्मी तुम्हें, और मैं तुम्हें पैसे दूंगा इस वजह से नहीं कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें पैसे सिर्फ इसलिए दूंगा क्योंकि मैं अपनी गलती की कीमत चुकाना चाहता हूँ। दी जीजू। मिस्टर ओबराय, अंदर चले, केस का नंबर आने वाला है। लेट्स गो। दी, तूने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया? मैं बोलती ना जीजू को। वो कितने दुखी थे, वो कितने परेशान थे। दी कितना गलत समझ रही है ना। मैंने बिल्कुल सही समझा। ऋषि जिस तरह से दुखी हो रहे हैं ना, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई सार्थक हो जाएगी। मतलब आज पहली बार मैंने ऋषि में खुद को देखा। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ मैं ही नहीं बनाना चाहती, वो भी बनाना चाहता है। दी, अब तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन ऊपर वाले अदालत का फैसला बस तेरे हक में हो। रब सब कुछ सही करे तेरे साथ बस। फिर से जरा तू रूठ जा, फिर से तुझे मनाऊं मैं। फिर से जरा तू दूर जा, फिर से तुझे बुलाऊं मैं। ऐ जिंदगी तू चुप है क्यों, मिलके कभी तो बोलना। दिल की जो बातें हैं होठों पे बोलना, चुभती खामोशी है कुछ तो बोलना। लिस्टन, लड़की को जितना बुरा भला बनाना है बना दो। मैं तो कहती हूँ 8-10 इल्जाम और लगा दो, लेकिन मुझे एल्यूमिनियम चाहिए बस। एलिमोनी। समझ गए ना? तो वो करो जो मैं कह रही हूँ, नहीं तो फीस नहीं मिलेगी। म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया है अपने, मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए, फीस भी बच जाती है आपकी। अरे कैसे नहीं बुलाते? अगर म्यूचुअल में कोई गड़बड़ होगी तो, हमारी कोई बात नहीं मानी तो म्यूचुअल को अनम्यूचुअल कर देना, तब तो आप लगोगे ना। अंडरस्टैंडिंग? गो। यस। क्या हुआ? आप बहुत लकी हो, आपके केस में जो जज असाइन हुई है, एक ही छुरी बोलते हैं लोग उसको, जुबान और कान दोनों से, किसी की नहीं सुनती। एक सुनवाई और रिश्ता कट। वैसे आपका केस तो म्यूचुअल है, और ऊपर से ये जज मिस्टर ऋषि ओबराय। बधाई हो, आप बैचलर कर जाओगे आज से। बेटा कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम अपने विश्वास को डिगने मत देना। सत्य यही है कि तुम ऋषि की रक्षक हो। तुम्हारी कुंडली ही ऋषि के मां के इस दोष का निवारण है। 2 दिन के बाद आने वाला हर दिन ऋषि के लिए
योर ऑनर, मिस्टर ऋषि ओबराय और लक्ष्मी ओबराय दोनों ने म्यूचुअली फाइल किया है डिवोर्स के लिए। दोनों तलाक चाहते हैं और दोनों को कोई एतराज नहीं है इस डिवोर्स से। कौन है ऋषि और लक्ष्मी? अभी तो शादी हुई है और खत्म भी हो रही है, इतनी जल्दी? बुलाइए। पहले हस्बैंड को बुलाता हूँ योर ऑनर, मिस्टर ऋषि ओबराय। मिस्टर ऋषि, आप ये शादी तोड़ना चाहते हैं, क्यों? ये तोड़ना चाहती है। I mean, आप दोनों तोड़ना चाहते हैं, म्यूचुअली डिवोर्स फाइल किया आपने। या सॉरी, मैं कुछ और सोच रहा था। अगर मैंने कुछ और सोचा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। दिस इज कोर्ट। सॉरी। तो आप कोर्ट को बताइए कि क्या वजह है कि आप तलाक चाहते हैं। जब मैं जज के सामने आपसे सवाल करूंगा कि आपको तलाक क्यों चाहिए, तो आप वजह बता देना। वजह? क्या वजह? कुछ भी बोल सकते हो कि आप इस शादी में खुश नहीं हो, ये शादी आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती, वो आपकी केयर नहीं करती। बेसिकली आपको लक्ष्मी के खिलाफ बोलना है। हाँ, बट आप जो भी कुछ बोलोगे कॉन्फिडेंटली बोलना है। देखिए, इस रिश्ते के कोई मायने नहीं है, ना ही मेरे लिए ना ही लक्ष्मी के लिए। क्यों? क्योंकि मैं इस लड़की से बात ही नहीं कर सकता, 5 मिनट से ज्यादा इसके साथ रह नहीं सकता हूँ। योर ऑनर, इसने परेशान कर दिया मुझे, बर्दाश्त नहीं होता अब। जानती हूँ तुम क्यों कह रहे हो ये सब ऋषि। मैंने दिल दुखाया है तुम्हारा, इसलिए मुझे भी हर्ट करना चाहते हो। मैं ऐसे हर्ट नहीं होने वाली, इसलिए कह रहा हूँ। प्लीज योर ऑनर, मुझे रिक्वेस्ट हूँ, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। मुझे डिवोर्स चाहिए और फिर देखते हैं आगे क्या आता है। क्या आता है या कौन आता है, यही मतलब है ना आपका? जी बिल्कुल यही मतलब है। आगे देखते हैं कौन आता है, और जो भी आएगा ना वो लक्ष्मी से बढ़ के होगा। वो इंसान कौन है? ये है वो। इनकी वाइफ को बुलाइए। बताइए, क्या आप भी तलाक चाहती है? जी। वजह? इनकी लाइफ में पहले से कोई है तो फिर मैं इनके साथ क्यों रहूं? और मम्मी जी, मतलब ऋषि की मॉम को भी मलिश्का ही पसंद है, और इसने एक भी बार नहीं कहा कि अब मैं शादीशुदा हूँ और अब मैं लक्ष्मी के साथ हूँ तो मलिश्का तुम चली जाओ। कभी भी नहीं कहा इसने। ये भी नहीं कहा कि अब लक्ष्मी मेरी लाइफ का हिस्सा है, तुम नहीं हो। कुछ भी नहीं कहा। तो जब इसे मलिश्का ही चाहिए तो फिर मैं क्यों रहूं इसके साथ? मुझे भी नहीं चाहिए। झूठ बोल रही है ये। तुमने आज तक मुझे नहीं कहा कि मलिश्का को छोड़ दो, उसके साथ मत रहो, कभी भी नहीं कहा। क्यों कहूँ मैं? जरूरत क्या पड़नी चाहिए तुम्हें बोलने की? तुम्हें नहीं पता शादी का मतलब क्या होता है? फेरों के टाइम वचन लेते हैं, और जब दो लोग पति पत्नी बनते हैं ना तो उनका एक दूसरे पर अधिकार हो जाता है। अधिकार भूल गई थी क्या जब हमारा घर छोड़ के गई थी? और फेरे और वचन ये सब भूल गई थी क्या जब हमारे घर से जा रही थी? तो मैं क्यों रहती तुम्हारे साथ? क्यों रहती मैं वहाँ पे? तुमने झूठ बोला था मुझसे। शालू, यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। पता नहीं दी क्या बोली जा रही है। दी को जीजू के साथ रहना था ना, तो ये क्या करी है ये? लक्ष्मी, मैंने तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश की थी, एक बार नहीं बहुत बार। मैं बस तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। बट एनीवेज, मुझे इस रिश्ते में अब नहीं रहना। मुझे नहीं रहना इसके साथ। हमारी शादी हो चुकी है, हम दोनों में कोई मेल ही नहीं है। जब भी हम मिलते हैं सिर्फ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। ना ये मुझे समझते, ना मैं इसे समझता हूँ। और मुझे अब लाइफ में आगे बढ़ना है, और ये मैटर नहीं करता कि अब मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा। बस मुझे इस वक्त मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही टेंशन है, और ये है मुझे इससे छुटकारा चाहिए। बस मुझे नहीं रहना इसके साथ। इसलिए कह रहा हूँ कि रानम, प्लीज मुझे डिवोर्स दे दीजिए।
आई रिक्वेस्ट यू, मुझे डिवोर्स दे दीजिए प्लीज। आप कुछ और कहना चाहती हैं? बैठिए। ऋषि और रॉय, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी से कहिए, नहीं तो आप भी जा सकते हैं। हाँ, मुझे बहुत कुछ कहना है अभी। इसने मेन बात तो बताई नहीं आपको। इस रिश्ते में, शादी में मैं दोस्ती ढूंढ रहा था और ये लड़की सिर्फ पैसा ढूंढ रही थी। हे माता रानी, सब उल्टा क्यों हो रहा है? मेरा इंसाफ तो आपके हाथ में। कुछ ऐसा करो जो सही हो।